हेलो स्टूडेंट्स, 11th अकाउंटेंसी में बेटा अपना चैप्टर चला हुआ था अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारा चैप्टर चला था बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा नेचर प्रकृति या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल हमारे जो लेखांकन के सिद्धांत हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर कौन कौन सी, प्रकृति कौन सी होती है। इसके अंदर सबसे पहला आता है बेटा जो हमारे लेखांकन के सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऐसे मार्गदर्शक होते हैं और वो क्या होते हैं बेटा, एक समान होने चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो लेखांकन के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या होने चाहिए, एक समान, इक्वल होने चाहिए सभी। एक समान क्यों होते हैं, ताकि जो हमारी लेखांकन की जो सूचनाएं हैं उनके अंदर एक रूपता लाई जा सके। उनके अंदर क्या लाई जा सके बेटा, एक रूपता लाई जा सके कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे एक समान होने चाहिए, ताकि जो हमारी जो लेखांकन की सूचना है वो उसके अंदर क्या लाई जा सके बेटा, एक रूपता लाई जा सके, ताकि उसके उपयोग करने वाले के लिए भी क्या रहे बेटा, वो उपयोगी रहे। दूसरा क्या है बेटा, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, मैन मेड है, मानव निर्मित। क्या है बेटा, मानव निर्मित। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या है, मैन मेड या मानव निर्मित जिसे कि बोलते हैं वो हैं। इन्हें हम जो मनुष्य है, मनुष्य क्योंकि इनका किसने निर्माण किया, मनुष्य ने निर्माण किया है, तो मनुष्य जब इनका निर्माण करता है तो वो अपनी समझ के अनुसार, तर्क के अनुसार, अनुभव के अनुसार इनको क्या करता है बेटा, बनाता है। और इनको हम क्या नहीं कर सकते बेटा, प्रयोगशाला के अंदर हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होता है, हर व्यक्ति का अपना क्या होता है बेटा, अलग तर्क होता है। अतः इनको क्या नहीं कर सकते हम, जो हमारी भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, उसकी तरह हम इनका टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपना जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या है बेटा, स्थिर है, स्टैटिक्स। क्या है, स्थिर है, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है। जब भी हमारी क्या होती है, किसी भी कार्यविधि के अंदर जो हम कार्य करने की प्रणाली होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट हो जाता है तो उस समय पर ये क्या नहीं रहते बेटा, स्थिर नहीं रहते। उस समय पर हमारा अलग तर्क निकल के आता है। तो क्या नहीं है, ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है। जब सरकार की नीतियों के अंदर चेंजमेंट होता है या हमारी काम करने की जो कार्यविधि है उसके अंदर चेंजमेंट होता है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है अपना बेटा लेखांकन सिद्धांत स्वीकार्यता किस बात पर निर्भर करती है कि यह सिद्धांत 3 बातों को क्या करते हैं, अच्छी तरह से पूरा करने चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं बेटा, 3 बातें हैं, अनुरूपता, निरपेक्षता और थर्ड है अपनी बेटा व्यवहारिकता। तीन कार्यों को पूरा करती हो। कौन कौन सी, अनुरूपता, निरपेक्षता और व्यवहारिकता। अनुरूपता क्या होती है बेटा, कोई भी सिद्धांत
अनुरूप कब माना जाएगा? कोई भी सिद्धांत अनुरूप तब माना जाएगा तब जो इस जिन व्यक्तियों को इनकी क्या है, इन सूचनाओं की आवश्यकता है, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करता है बेटा, उपयोगी सूचना यदि प्रदान करता है तो उसे क्या माना जाएगा, अनुरूप माना जाएगा। जैसे हम इन लेखांकन सूचनाओं के द्वारा हम उसके द्वारा क्या चाहते हैं, यदि हम जो चाहते हैं वह सूचना वो हमारे अकॉर्डिंग यदि क्या करता है, लेखांकन हमें देता है, तो वो क्या माना जाएगा बेटा, अनुरूप माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनुरूप माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा निरपेक्षता। निरपेक्षता के अंतर्गत क्या होता है कि जब निरपेक्ष होना चाहिए, जो लेखांकन सिद्धांत है वो क्या होने चाहिए बेटा, निरपेक्ष होने चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति के अपने तर्क के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, सर्वमान्य होने चाहिए। और उसने क्या नहीं किया बेटा, जो इसको जिसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए हैं उसने क्या किया बेटा, निष्पक्ष भाव से इनका क्या निकाला हो, इनका सॉल्यूशन निकाला है, तो ही हमारे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहलाते हैं, वो हमारे निरपेक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो हमारे निरपेक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना व्यवहारिकता। कोई भी लेखांकन सिद्धांत व्यवहारिक कब माना जाएगा, जब उसे आसानी से क्या, जब उस लेखांकन सिद्धांत को आसानी से और बिना अनावश्यक व्यय किए हुए क्या कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं। अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़े और आसानी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, यदि उनको हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, व्यवहारिक कहलाते हैं। तो ये थी लेखांकन की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक बार इनका फिर से कर देते हैं बेटा रिवीजन। 4 बातें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो विशेषताएं हैं या नेचर की 4 बातें हैं कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा, एक समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इनका इक्वल होने के लिए क्या है, ताकि इक्वल क्यों होनी चाहिए, ताकि जो अकाउंटिंग जो हम करते हैं बेटा, लेखांकन जो हम करते हैं उसके अंदर क्या लाई जा सके बेटा, एक रूपता लाई जा सके। क्या लाई जा सके बेटा, उसके अंदर एक रूपता लाई जा सके। नेक्स्ट है अपना कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या है बेटा, मैन मेड है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसे किसने, मनुष्य ने अपने खुद के अनुभव व तर्क के आधार पर इनको क्या किया है, निर्मित किया है। इसलिए हम इनको रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की तरह इनका हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या नहीं है बेटा, स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक नहीं है मतलब कि वो स्थिर नहीं है। उनके अंदर जब भी हमारी कोई कार्यविधि के अंतर्गत या सरकार की किसी नीति के अंदर परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा क्या होते हैं, हमारे ये प्रिंसिपल हैं इनके अंदर भी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनको कब अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसी सिद्धांत को अकाउंटिंग सिद्धांत या प्रिंसिपल कब माना जाएगा, जब वो इन 3 बातों को क्या करता हो बेटा, पूरा करता हो। फर्स्ट है अपनी अनुरूपता। अनुरूपता के अंतर्गत कि जो लेखांकन सूचनाएं हैं बेटा, वो सिद्धांत है वो कब अनुरूप कब माना जाएगा, जब वह जिसको उपयोगी सूचना की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमें क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाएगा, अनुरूप कहलाएगा। निरपेक्षता के अंतर्गत क्या आता है, निरपेक्षता के अंतर्गत हमारा आता है बेटा कि जब भी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उसके अंदर, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, क्या है बेटा, मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो जब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का निर्माण करता है तो उसने निष्पक्ष भाव से क्या किया हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या किया हो बेटा, निर्माण किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष कहलाता है। व्यवहारिकता कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्यवहारिक कब होता है, जब हम उसे आसानी से और बिना अतिरिक्त व्यय किए हम क्या कर सकते हैं, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक बेटा। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई और समस्या है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।